चलने वाला औषधि पादप महायज्ञ, जिसकी आज पूर्णाहुति हो रही है और उसके मुख्य यजमान प्रोफेसर राजपूत रहे। साथ में इसके और जो पुरोधा पुरुष रहे हैं, प्रोफेसर दुबे जी, राजपूत जी की पूरी फैकल्टी और डिपार्टमेंट के सभी प्राध्यापक बंधु और सभी छात्रगण, मैं इन सभी को हृदय से आपने 14 जनवरी को पादप महायज्ञ प्रारंभ किया था, जिसे आपने महाकुंभ, औषधि पादप महाकुंभ नाम दिया। ये आज उसकी पूर्णाहुति है। ऐसे सुखद अवसर पर जहां हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, ये औषधियों और पादपों के संबंध में जन सामान्य से लेकर के विद्वानों तक जागरूक किया जाए और परिचित कराया जाए, उन सभी विधाओं से परिचित कराया जाए, उन सभी औषधि और पादप वृक्षों से जिनकी आज अत्यंत आवश्यकता है और उनकी बहुत डिमांड है। ये अभी जब हमारे मुख्य अतिथि महोदय बोल रहे थे, इसी चीज को उन्होंने सभी को संबोधित करके बताया कि आज इसकी इतनी आवश्यकता है कि आज पूरे देश नहीं, पूरा संसार इस दिशा में सोच रहा है। जब सभी ओर से आदमी थक जाता है तो कहीं न कहीं विश्रांति की ओर वो जाता है, और सबसे बड़ी विश्रांति अगर कोई है तो ये औषधि महापादप कुंभ जो प्रारंभ किया था, यहाँ इस दिशा में बहुत कुछ सुनने को मिला है और इसने एक बहुत बड़ा कार्य किया पूरे देश में और दुनिया के लोगों के साथ इन्होंने जोड़ा। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है संयोजकास्तत्र दुर्लभा, कि जो संयोजक हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं। बड़ा भारी काम होता है एक संयोजक का, आयोजक का, कि किस किस तरह से आयोजन कर पाता है, उन परिस्थितियों को बनाता है, फिर विषय को प्रस्तुत कराता है, लोगों को जोड़ता है और वो संदेश दिलाता है। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा उपक्रम, बहुत बड़ा कार्य है और इतने बड़े कार्य को राजपूत ने और दुबे जी के मार्गदर्शन में इनकी पूरी टीम ने, जो विभाग के सभी अध्यापक हैं, बखूबी निभाया। इसके लिए साधुवाद है, इसलिए प्रशंसा के पात्र है। आप सभी की जो भी इस वेबिनार पर उपस्थित हैं समापन पर, और विशेषकर विद्वत वर्ग, विद्वत वरीण, आप सब इनको आशीष प्रदान करें कि इसी तरह से आपको ये जोड़ते रहे, क्योंकि जोड़ने वाला बड़ा दुर्लभ प्राणी है। जैसा कि मैंने बताया पहले, तोड़ने वाले आपको पग पग पर मिल जाएंगे, लेकिन जोड़ने वाले पग पग पर नहीं मिलेंगे। वो बहुत बहुत ही दुर्लभ हैं और बहुत, जिसे कहते हैं कि ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, और ऐसे लोग प्रणम्य हैं और प्रणाम करने के योग्य हैं। देखिए, शास्त्र ने भी कहा, बहुत बढ़िया बात कही, कि अर्थी प्रश्न कृतौ लोके सुलभौ तौ गृहे गृहे दाता चोत्तर दश्चैव दुर्लभौ पुरुषौ भुवि। यानी अर्थी यानी याचक, हर समय डिमांड करने वाले, हर समय शिकायत करने वाले,
हर समय अपेक्षा करने वाले और हर समय प्रश्न और उलाहना, आलोचना, निंदा, स्तुति, टीका, टिप्पणी करने वाले इस लोक में सुलभ ऐसे लोग, ये दोनों प्रकार के लोग सुलभ गृह गृह, ये घर घर में हर संस्था में सुलभ है, बड़े आसानी से सुलभ है, बिना पैसे के सुलभ है, चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते वार्ता करते ये सब सुलभ है। लेकिन दाता च उत्तर दृष्टैव, दाता यानी देने वाला दम, जो दाता प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और उत्तरदह यानी जो समाधान करने वाला है, दुर्लभ पुरुषो भुवि, ऐसे पुरुष इस संसार में दुर्लभ। तो ऐसे दुर्लभ व्यक्तियों के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा एक मिशन था। और मैं, यदि मुझे अनुमति दें कहने की, एक कुलपति के रूप में, इस संस्था के हेड के रूप में, मैं ये कहना चाहूंगा कि हरिद्वार में महाकुंभ की प्रारंभ की शुरुआत 14 जनवरी से ही होनी थी, लेकिन इस भीषण कोरोना काल में, इस महावेदना के काल में वो उतना, जिसे कहते हैं कि शान के साथ नहीं शुरू हो सका या समय पर नहीं हो सका, उसमें बहुत बड़ी बाध्यता थी और उससे पहले ही संपन्न हो गया। ये सब कहानी सब आपको पता है, लेकिन ये 14 जनवरी को शुरुआत हुई थी और आज 30 अप्रैल तो आज इसका समापन है, आप इसके साक्षी हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये दुर्लभ पुरुषों की कहानी है, सुलभ लोगों की नहीं है। तो ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व के और लोगों के इनके कारण से आज हम सभी एक जगह हैं। हम और जगह बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, लेकिन आज हम एक ही स्क्रीन पर हैं। आज हम एक दूसरे को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, भले ही दूरदर्शन पर हों, ये दूरदर्शन है, दूर से हमारे दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हम लोग आमने सामने, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जिसका भी उपयोग इसमें होने लगा, ये आम हो गया। 1-1.5 साल पहले किसी ने सोचा भी था कि ये टेक्नोलॉजी से हम लोग काम करेंगे इस देश का, दुनिया का। हमने अपने विश्वविद्यालय में मार्च से ही ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन रिजल्ट, ऑनलाइन फीस कलेक्शन, यानी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। वेबिनार, सेमिनार, ये सब ऑनलाइन। इसके पीछे बहुत सारी विधाएं काम करती हैं, लेकिन जिस रूप में इन्होंने ये कार्य करके दिखाया, मुझे इस बात की खुशी है कि असली महाकुंभ जरूर हरिद्वार में था, लेकिन जड़ों से जुड़ने वाला, इस देश की संस्कृति और दुनिया की लोगों की संस्कृति और जन जन के मन और मस्तिष्क से जुड़ने वाला अगर कोई कार्यक्रम रहा तो ये औषधि पादप महाकुंभ था, जिसकी आज हर बच्चे को से लेकर हर बुजुर्ग तक को इस औषधियों का, पादपों का, इन दवाइयों का, जड़ी बूटियों का उपयोग हो रहा है। घर घर, गृह गृह, घर घर उपयोग हो रहा है। इससे बड़ी और क्या हम उपलब्धि कह सकते हैं। ये एक महा उपलब्धि है, एक ग्रेट अचीवमेंट है, जिसको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और इस विभाग ने और इन लोगों ने प्राप्त किया है। ये आप सभी के हृदय के द्वारा ये बधाई के पात्र है। मैं आप सभी को साथ जोड़ करके इनको बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, ये औषधि और पादप, मैंने परसों भी एक शायद हुआ था व्याख्यान इसका, कि ये जो औषधि है और पादप है, इनका क्या
एक उस तथ्य रूप से जो शास्त्रीय रूप से जो वर्णन किया था उसको थोड़ा बहुत मैंने स्पर्श कराया था इन चीजों का। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इस सभ्यता से, इस ज्ञान से, विद्या से, वेद से, यज्ञ से और भारतीयता कूट कूट के भारतीय से जुड़े उन मानकों संदर्भों से है ये विश्वविद्यालय। ये नहीं ये कार्य करेगा तो इस धरती पर कौन करेगा। और आपने बहुत अच्छा तो अपनी बात कही कि हम नाम तो सुनते थे गुरु कांगड़ी का और इसके बहुत सारी औषधियां, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते थे और गुरु कांगड़ी का नाम से ही लोगों को श्रद्धा पैदा होती थी। और आज आप जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत हृदय से प्रसन्नता हो रही है। आप सभी जो अतिथि महान भाव हैं, मैं आपका गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय के इस अवसर पर, वेबिनार के अवसर पर, इस पूर्णाहुति संपूर्ति के अवसर पर बहुत अभिनंदन करता हूं और आपका सादर अभिनंदन करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि औषधि और पादप, मैं दो शब्दों के ऊपर बहुत संक्षेप में एक बात कह देता हूं कि देखिए ये दो ऐसे शब्द हैं, औषधि और पादप। अगर ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, अगर इनके, और ये आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा ऐसी है, यदि इसके एक एक जो रूट है, एक धातु है, इसके ये लाखों धातुआं हैं और करोड़ों ऐसे शब्द बन सकते हैं जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं बन सकते हैं। एक ही धातु से करोड़ों शब्द बन जाएंगे। 22 प्रीफिक्स हैं कुल संस्कृत में, 22, जैसे प्रय, परा, अप, निस, दिर, दुर, दोष, आंग, वी इत्यादि, ये 22, ओनली 22 ये उपसर्ग हैं जिसमें प्रीफिक्स कहते हैं। सभी भाषा में होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, एफिक्स होते हैं, लेकिन इन प्रीफिक्स से ही शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ये तो उनका ऐसे हजारों अर्थ बदल जाते हैं, हजारों शब्दों के। ऐसे ही इनकी जो रूट है संस्कृत की, उन्हीं में उसका अर्थ और उसी में उनके भाव समाये होते हैं। जो औषधि शब्द है, पहले मैं औषधि की बात कह देता हूं। औषधि जो शब्द बनता है, उष दाहे धातु से बनता है। उष नाम दाहकता का है, जो दग्ध कर देती है किसको, रोगों को, उन दूषित आंतरिक दूषित अवयवों को, उन जर्म्स को जला देती है, नष्ट कर देती है। तो ऐसे ऐसे बूटियों का नाम, ऐसे तत्व का नाम औषधि कहलाता है। और फिर है धी शब्द भी आया है, धी नाम धारण करने का है, कि ऐसा ही नहीं है कि वो दग्ध भी करती है, अपितु जो उसकी इम्यूनिटी है या जो इम्यून सिस्टम है उसको भी धारण कराती है। भले आज वैक्सीन से हम लोग बहुत सारा उपचार करने में सब विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई औषधियां और दिए गए ये सूत्र, इन औषधियों के, दवाओं के, वो हमेशा कालजयी है। वो कभी भी क्षीण नहीं हो सकते। ये वैक्सीन आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जीवाणु आते रहेंगे और जीवा जाते रहेंगे, और इस वायुमंडल में आदिकाल से रहे हैं। ये कृमि जीवाणु आदिकाल से रहे हैं और ये कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और कहीं वैसे भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो भोजन कर रहा है, भारतीय विशेषकर जो शाकाहार के रूप में जो भोजन करता है, वो औषधिमय है। अन्न और औषधि ये सब, ये औषधि की कोटि में ही है और ये सारा काम करते हैं। इसलिए अथर्ववेद ने कहा, शुरू में ही कहा, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्थ देवो यः प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, यानी श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं और हमें चाहिए ऊर्जा और हमें चाहिए वो बल। तो ये जो ईश नाम की चीज है, ईश नाम अन्न का है। तो ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, हे ईश, हे अन्न, तू दे क्या सकता हमें? तो वो वेद कहता है, ऋषि कह रहा है, अरे मैं तुझे
ऊर्जा दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा। ये ऊर्जा और बल, यही तो इम्यून सिस्टम है। जो इम्यून सिस्टम है, ये ऊर्जा और का एक अक्षय भंडार है सारी औषधियां। इसलिए ये जो ऐसे जर्म्स हैं, ऐसे जीवाणु हैं, जो ऐसे टाइनी जर्म्स हैं जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये सब नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त हो सकते हैं। ये काम अगर कोई करता है, ये औषधि करती है, इसलिए इनका नाम औषधि है। अब आइए जो इसके और एक और शब्द है इसमें, जो मैं बिल्कुल अलग ही हटके बता रहा हूँ, शास्त्रीय शब्द है ये, क्योंकि मैं एक वेद का विद्यार्थी हूँ। मैं वेद के दृष्टिकोण से भी बात करूंगा कि इसमें कहा, देखिए एक यजुर्वेद का भाष्य है और उसके भाष्यकार हुए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने एटमोलाइज किया इस औषधि को, औषधि के ऊपर एटमोलॉजी दी अपनी, और कहते हैं औषो विज्ञानम। ये औष जमा धी है, तो औष क्या है, इसका नाम साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान, जिसमें सारे रोगों की, जीवाणुओं की, और कैसे दुष्प्रभावी हो सकते हैं, कैसे निष्प्रभावी हो सकते हैं, और कैसे हमारा ऊर्जा और बल का संचार हो सकता है, ये समस्त जो संदर्भ है उसको ओष कहा है, और ओष नाम विज्ञान का है शास्त्रों में। तो ये जो औषधि है, ये पूरे जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्विज्ञान के साथ साथ बल विज्ञान है, ऊर्जा विज्ञान है, जो मनुष्य और जीव जंतुओं, पशु और पक्षियों के साथ जुड़ी हुई है। ये वो इतना बड़ा व्यापक काम करती है। हम लोग इसको सामान्य समझते हैं। हम औषधि के संबंध में जितना जाने, उतना ही मस्तिष्क विस्तृत और प्रखर होता चला जाएगा। यही एक बहुत बड़ी विज्ञान है, और इस विज्ञान को जो धारण करता है, इस साइंस को धारण करता है, एक विशेष विधा को धारण करती है या करता है, उसी का नाम औषधि है। और यह औषधि के संबंध में महर्षि दयानंद ने कहा, ओषो विज्ञानम धीयते सा औषधि। जो विज्ञान को धारण करती है, जो रोग नाशक तत्वों को धारण करती है, जो जीवन को शतवर्षीय बना सकती है और 100 वर्ष से भी ऊपर बना सकती है, ऐसी विधा का नाम, ऐसे तत्व का नाम, ऐसे पादप का नाम औषधि है। ये जान लीजिए कि किस किस संदर्भ में उसका प्रयोग हो सकता है, या काम आ सकती है, या उसका उपयोग हो सकता है, ये तो एक्सपर्ट जाने। लेकिन जहां तक शब्द की बात आती है कि इस अकेले औषधि शब्द में कितना एक सार गर्भ छिपा पड़ा है, वो मैंने एक संक्षेप में थोड़ा सा ये आपके सामने स्पष्ट किया। वही एक पादप शब्द है। देखिए जो शब्द इन्होंने जो प्रयोग किया है, औषधि पादप महाकुंभ। महाकुंभ के बारे में तो आप सब समझते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन एक पादप का और बता देता हूं। हम लोग पादप को यही आमतौर पर यही समझते हैं कि पादप माने एक छोटा वृक्ष, और बड़ा हो जाता, बड़ा वृक्ष हो गया, यही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी एक विशेष नॉलेज है। पादप कहते हैं जिससे पद्यते गम्यते, ये सब पादप। दूसरा एक और मैं कह सकता हूं कि पाद पाद अप, यानी जिसके जड़ में जल है, जिसके जड़ में चेतन, एक चेतनत्व है, रहता है, जीवन जीवन जीवनाधायी जो एक औषधि विशेष है, जिसको कि पादप कहते हैं, जो जीवन को धारण करने वाली चीज है, और तमाम उन रोग नाशक गुण और तत्वों को धारण करने वाली चीज है, तो वो कहते हैं कि वो उसकी जड़ में, उसके मूल में, उसके चरण में जल भी विद्यमान है। और आप जानते हैं कि जहां पर वृक्ष होंगे, वहां पर जल का संचय भी होता है, वहां पर जल की विद्यमानता मिलती है। ये स्वाभाविक सिद्ध है, ये कि जहां वृक्ष होगा वहां पर अपह, अपह नाम जल का कहते हैं, अपह अपह। तो ये जल का जो इसमें अपा शब्द है, अपयन बहुवचनांत पद है, ये जहां पर जल ही जल है, या जलों का स्रोत भंडार मौजूद है। आज पहाड़ में जाए, झरने से पानी निकलता रहता है पहाड़ में, लेकिन वो वहां पर पहाड़ क्या है, पादप, वृक्ष, वनस्पतियां, ये है ना।
तो उनकी जड़ों में का जो संरक्षण कर सकता है ये पादप कर सकता है। रेगिस्तान में नहीं मिलता, रेगिस्तान में वहां वृक्ष नहीं है, तो वृक्ष नहीं है तो वह जल न जाने कितने सैकड़ों सैकड़ों फुट नीचे ऊपर मिलेगा। एक तो ये चीज है इसके अंदर। दूसरी, इसको एक शब्द का प्रयोग है पाथ, पाथ का ही पाद हो गया है, और पाथो पादो भवती। और पाथ का अभिप्राय होता है कि देखिए निरुक्तकार हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं महाभारत काल में, और उन्होंने एक निरुक्त शास्त्र लिखा। ये हमारे दुबे जी जानते हैं अच्छी तरह से कि वो निरुक्त एक वो चीज है जो वेदों के भाष्य करती है, की शैली सिखाती है। एक बहुत बड़ा भंडार है नॉलेज का, ऐसा ग्रंथ है निरुक्त शास्त्र। और उसमें महर्षि व्यास ने बहुत सुंदर बात कही और कहते हैं पाथो अंतरिक्षम। ये पाद से पाद बनता है, पाद से पादप जहाँ तैयार होता है पूरा शब्द, मैं वहां तक ला रहा हूं कि पाथो अंतरिक्षम, जो पाथ का अंतरिक्ष है। और उदकम अपनी पाथ उच्यते, जो ये उदक है ये भी पाथ, ये पाथ जिसको मैंने कहा इसको भी जल कहते हैं। उदक माने जल, ये भी जल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पानात, इसका पान करता है उपादक, जल का ही पान करता है और जल की रक्षा भी करता है। ये पा के दो अर्थ हैं, पा माने रक्षा करना और पा माने पीने के अर्थ में आता है। जैसे पानी है, पानी पा धातु से बनता है यानी पीने के अर्थ में आती है। और जैसे पति है, पत्नी, ये भी पा रक्षण धातु, एक दूसरे की रक्षा करते हैं, इसलिए रक्षा के अर्थ में है। तो कहते हैं अन्नवपि पाद उच्यते, ये जो अन्न है वह भी पाद कहलाता है। तो ये पाद जो अन्न का और जल का जो भंडारण रखता है, जो प्रसूति देता है, जल की प्रसूति ये दे, अन्न की प्रसूति ये दे, ऊर्जा की प्रसूति ये दे, आपकी बल की प्रसूति ये दे, प्रसूति का अभिप्राय पैदा करे। तो ये इतने बड़ी साइंस को, इतने बड़े अभियान को और कार्य को सिद्ध करने वाला जो एक छोटा सा ही पौधा सही, लेकिन एक हजारों हजारों गुणों से भरपूर ये इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक पर काम करते हैं। मनुष्य का अगर जीवन का संचय करते हैं तो ये पादप करते हैं, ये औषधियां करती हैं। और इसलिए कहा ये जो पाद है उसको अंतरिक्षम कहा। अंतरिक्षम कहते हैं ये अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष नाम समुद्र का भी है वेदों में। और अंतरिक्ष नाम ये जो है स्पेस का दिया हुआ, इसके अंदर रहने वाला जो ये जो पादप है, औषधियां हैं, ये अंतरिक्ष में ही रहती हैं। मैंने उस दिन ही बताया था ये कहाँ रहती हैं, ये अंतरिक्ष में, आकाश में, स्पेस में है। और अगर स्पेस में नहीं, धरती में है, जैसे मूल कंद मूल होती है, तो वो ऊपर को उनके वो निकल के आती हैं। ऐसा ही नहीं है, चाहे अरबी ले लीजिए, अदरक ले लीजिए या और भी हल्दी ले लीजिए, धरती में जरूर होंगे, लेकिन निकलेंगे तो ऊपर ना। तो इनका स्वभाव है ऊपर चलने का। तो ये हमको ऊपर ऊर्ध्व गति के लिए भी, ऊर्ध्व मार्ग पर चलने के लिए भी हमको एक प्रेरणा देती है। और फिर कहा पीयते जलम जीमूत ही अत्र पाथ समुद्र। ये वो चीज है जो जीमूत, जीमूत कहते हैं बादल, जहां बरसात होती है, जहां जहां पादप होंगे, जहां औषधियों का भंडार होगा, जहां वृक्ष होंगे, वहां पर जो जीमूत है, जीमूत माने जो बादल हैं, मेघ हैं, मंडराते हैं। और जहां मेघ मंडराएंगे वहां पर अन्न, फल, औषधियों की कोई कमी नहीं होगी और जल की भी कोई कमी नहीं होगी। तो जल का संचार करने वाले, जल का एकत्रीकरण करने वाले, जल को संरक्षित रखने वाले, और जो ऊपर से जीवूत का बहने वाला जो पानी है उसको पी जाने वाले, ये उसको पी जाते हैं। जहां जल होगा, जहां वृक्ष होंगे, वहां बाढ़ नहीं आने देंगे। ये जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां, पौधे हैं, वहां बाढ़ नहीं आ सकती ज्यादा, क्योंकि ये आधे से ज्यादा तो यही पी जाते हैं, या कम बाढ़ आ सकती है। तो इतना बड़ा काम करते हैं लोग। इनकी पादप की औषधियों के महत्व को और इसकी साइंस को तो समझे, तो यही है। और इसलिए कहा कि पाती थी पाथ जलम, पाती थी रक्षती थी पाथ, ये सारे मेघ को का भी पी जाती है और इस संरक्षण भी करती है पृथ्वी में।
इतना बड़ा काम अगर कोई तत्व कर रहे हैं तो वो औषधि और पादप कर रहे हैं, ये वृक्ष कर रहे हैं। इसलिए इस महाकुंभ के अवसर पर, महाकुंभ का मतलब ही होता है, कुंभ नाम तो वैसे घड़े को कहते हैं, और कुंभ कहते हैं जहां अच्छी तरह से जल भरा हो। वह अंभ नाम भी जल का भी होता है, जैसे में जला। तो जहां इतनी चीजें होंगी वहीं तो कुंभ होगा, वहीं घड़ा भर सकते हैं। तो इसलिए ये महाकुंभ, ये औषधि पादम महाकुंभ अत्यंत सफल रहा। ये राजपूत जी और द्विवेदी भी और मेरे सामने सभी जो विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे सभी महानुभावों, ये असली महाकुंभ है। ये पृथ्वी का महाकुंभ है। ये नेचर, ये प्रकृति का महाकुंभ है जो इन्होंने आयोजित किया। ये जो हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन में होने वाला कुंभ, ये 12 साल के बाद आता है। तो उसके बाद फिर 12 साल तक क्या करेंगे? तो असली जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो नेचर से जुड़ा हुआ है, जो आपके मूल और जड़ से जुड़ा हुआ है महाकुंभ, वो तो ये पादप और औषधि कुंभ है। इसलिए औषधि महापादप कुंभ के इस अवसर पर मैं यही आह्वान और संबोधित करना चाहता हूं। ये ऐसा महाकुंभ है जिसको देवता लोग तरसते हैं, और इन पादपों के ऊपर, इन वृक्षों के ऊपर जो संजीवनी के रूप में भी है, जिसके लिए हनुमान लंका से भागे भागे इस हिमालय पर्वत पर आ गए, किसके लिए आए? यही संजीवनी है। जो जल और इसके औषधियों और पादपों में जो रस भरा पड़ा है, जो रस है, ये रस ही संजीवन है। तो इस संजीवन को पहचाने, यही महाकुंभ है। इस महाकुंभ को पहचाने, ये औषधि के विज्ञान को समझे, पादप के विज्ञान को समझे। यही हमारा तारक भी है, यही हमारा जीवन प्रदान करने वाला भी है, और यही हमारा संजीवनी भी है। इन शब्दों के साथ आप सभी उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय के एक वाइस चांसलर के रूप में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन के साथ साथ धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने समय से जुड़कर इसका रसास्वादन किया, इस औषधि पादप महाकुंभ का आनंद लिया। और मैं राजपूत, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी आपकी शुरुआत है, अभी तो आपका ये ट्रेलर है, आगे बहुत कुछ हमको देखना है। और जो आपने काम किया, ये एक इतिहास में दर्ज हो गया। दुनिया जानेगी कि ये 4 कुंभ महाकुंभ तो होते थे, लेकिन ये 5वां महाकुंभ कहां से आ गया। ये 5वां महाकुंभ अगर किसी ने पैदा किया है, वो गुरुकुल कांगड़ी ने पैदा किया है, सत्येंद्र राजपूत ने पैदा किया है। ये इनके मन और मस्तिष्क की परिकल्पना थी। ये विश्वविद्यालय कोई